नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। पहले एक सूचना देना चाहता हूं कि मेरा मराठी में प्रतिपक्ष नाम का चैनल है। उस पर ही मैं पिछले 4 साल से कभी कभी हिंदी वीडियो डालता रहा और उसको हिंदी श्रोता ने, दर्शकों ने अच्छा प्रतिसाद दिया था। और इसी कारण से 2 महीने पहले अगस्त महीने से मैंने हिंदी सुनना चाहते उनके लिए प्रतिवाद ये अलग से चैनल बनाया है। ये नया चैनल है, तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते इनके लिए ये अलग चैनल है। आप इसका लाभ उठाएं, प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ये खबर फैलाए। ये रिक्वेस्ट करके मैं आज के सब्जेक्ट की तरफ मुड़ जाता हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए उसके बाद बीजेपी और बीजेपी के जो समर्थक है उनमें एक तरीके से एक निराशा की भावना फैल गई। हाँ, मोदी की जादू खत्म हो गई वगैरह चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, जो मोदी के खिलाफ जाने वाले बुद्धिजीवी विश्लेषक है, ये जोर शोर से बताने लगे कि खत्म हो गया मोदी, मोदी का युग खत्म हो गया, मोदी का जमाना खत्म हो गया। लेकिन जो कुछ माहौल लोकसभा के नतीजों ने पैदा किया था, बीजेपी के खिलाफ लहर थी वगैरह वगैरह, हवा फैलाने की कोशिश की थी, वो जो नतीजे थे वो हरियाणा नाम के एक छोटे राज्य ने पूरे के पूरे पलट दिए। हम अगर वैसे देखें तो 2 विधानसभा का चुनाव हुआ था। पिछली बार भी लोकसभा के बाद अगर पहले चुनाव हुए तो वो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के हुए थे। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव नहीं हुए और हरियाणा के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, उसके लिए चुनाव हो गए, वोटिंग हो गए। तो 2 विधानसभा चुनाव एक साथ हो गए, लेकिन महाराष्ट्र के जगह जम्मू कश्मीर का चुनाव हो गया। और बात तो साफ है, जम्मू कश्मीर में फिर से अब्दुल्ला फैमिली की सत्ता आ गई है। कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला की और फरूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी है, उनको बहुमत मिला है। उन्होंने कश्मीर का इलाका जीत लिया है और जम्मू में फिर से बीजेपी पूरी ताकत से चुनकर आई है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन कश्मीर रीजन जो है वहां पीडीपी मुफ्ती में महबूबा मुफ्ती की पार्टी जीत गई थी। इस बार फिर से शेख अब्दुल्ला जीत गए और पीडीपी हार गई। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन था, तो उनको बहुमत मिला है। फिर ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बात है तो हरियाणा की है। और एक बात थी, हरियाणा में जब चुनाव चल रहे थे तो उसमें इंडी अलायंस जो कांग्रेस ने बनाई हुई है, लोकसभा चुनाव के पहले जो इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, उसको उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिला, गुट को मिला। जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को उसका फायदा मिला, कई कई जगह दूसरी पार्टियों को, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ। कांग्रेस जो 52 52 सीट पर अटकी थी और 99 तक पहुंच गई, तो फायदा तो कांग्रेस को हुआ। लेकिन वो फायदा मिलने के बाद कांग्रेस बहुत मनमर्जी करने लगी और उससे उनकी दोस्त पार्टियां जो थी उसमें गुस्सा पनपने लगा। अभी अभी हमारे महाराष्ट्र की बात आपको मालूम है कि जब तक लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब तक महाविकास आघाड़ी और इंडी अलायंस का महाराष्ट्र का चेहरा उद्धव ठाकरे हुआ करते थे। लेकिन चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीट लड़कर भी कम स्ट्राइक रेट के कारण 9 सीटों पर अटक गई
और कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद अब तो हमारे गुलाम हो, इस ढंग से कांग्रेस और राहुल गांधी का बर्ताव शुरू हो गया। हम लोकसभा में जो काम चलता है वो अगर देखते हैं तो जैसे कि बीजेपी के खिलाफ लड़कर आया हुआ हर एमपी राहुल गांधी का ही एमपी है, कांग्रेस का ही एमपी है, और इंडिया अलायंस का मतलब कांग्रेस पार्टी ही है। इस ढंग से राहुल गांधी का नेता विपक्ष करके बरता होता है, इससे बहुत सारे बिगर बीजेपी और इंडिया अलायंस के दल जो थे वो नाराज थे। पूरा का पूरा संसद में जो विरोधियों का टाइम है वो राहुल गांधी ही खा जाते हैं। इससे तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले कंप्लेंट भी की है, तकरार भी की है। यह क्या बात है? राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है, वो विपक्ष के नेता हो सकते लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता नहीं हो सकते। विधानसभा में, लोकसभा में 3 नंबर की पार्टी, 4 नंबर की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। समाजवादी पार्टी के 37 एमपी है, तो हम सब कांग्रेस के गुलाम नहीं है, ये बोलना शुरू कर दिया था। फिर भी उनको नजरअंदाज करके कांग्रेस अपनी ही मनमर्जी कर रही थी। लेकिन करे तो क्या करे, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस के कारण संजीवनी मिल गई थी, और दलित और मुस्लिम, ये जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर है, वो कांग्रेस के पास वापस लौटते हैं, इसका सबूत भी मिल गया था। इसलिए कांग्रेस मनमर्जी कर रही थी। फिर भी उनके जो मित्र दल थे, उद्धव ठाकरे से लेकर ममता वगैरह वगैरह, वो तकरार नहीं कर रहे थे। केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो, वो तकरार नहीं कर रहे थे, ओपनली तकरार नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती तो मान लो अगले बहुत सारे चुनाव कांग्रेस इन मित्र दलों की परवाह नहीं करती, बल्कि उनको एक तरीके से ऐसा दिखा देती कि आप तो हमारी कठपुतली हो, जो कुछ हम बोलेंगे वही तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने कांग्रेस को अर्श से फर्श पर ला लिया। जैसे पिछले दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस मानती थी कि हम ही जीत जाएंगे, बीजेपी 3 विधानसभा हार जाएगी, और इसके कारण इंडी अलायंस में बैठे हुए जो बाकी मित्र दल है उनको चुपचाप कांग्रेस की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन तीनों विधानसभा कांग्रेस हार गई, और मित्र दलों से, इंडी अलायंस के जो मित्र दल है उनसे कांग्रेस को समझौता करना पड़ा। लेकिन लोकसभा की जीत हो गई, तो फिर से कांग्रेस ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। अभी 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 शायद महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें से 5 सीटें तो पिछले विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी ने जीती है, और जो 5 सीटें बची है उसमें भी कांग्रेस का कोई विधायक नहीं था। फिर भी कांग्रेस बोल रही थी 10 में से आधे यानी 5 सीटें कांग्रेस को मिलनी ही चाहिए। अखिलेश नाराज थे, लेकिन खुलेआम बोल नहीं रहे थे। अब वो बोलने लगे, कांग्रेस की औकात दिखाने लगे, कांग्रेस की औकात दिखाने लगे। हरियाणा का चुनाव नतीजा सामने आने के बाद जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात अटकी हुई थी वो साफ हो गई, साफ हो गई। एक दिन 24 घंटे चुनाव के नतीजे आए ही नहीं, तो अखिलेश ने अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव है उसके लिए 7 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस को पूछा तक नहीं। हाँ, एक बात है कि पिछले कुछ महीनों से ये उपचुनाव की बात चल रही थी, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को बताया जा रहा था कि आपको तो 5 सीटें नहीं दे सकते, 10 सीटें हैं तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सीटें
कांग्रेस को दी जा सकती है और इंडी अलायंस आगे चलाई जा सकती है। लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस को तो 10 में से 5 सीटें चाहिए, और अगर आज 5 सीटें कांग्रेस को दे दी 10 में, तो 2 साल बाद, 2.5 साल, 2-3 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उस वक्त कांग्रेस 400 में से 200 सीट पर हक जमाएगी। ये धोखा टालने के लिए 10 में से 2 या 3 सीटें ही अखिलेश देने को राजी थे उपचुनाव में, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं हुई थी। तेवर दिखा रहे थे कि अगर 37 सीटें भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश की पार्टी की, समाजवादी पार्टी की आई है, तो उसकी ताकत कांग्रेस की है। कांग्रेस के कारण ही दलित मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिली है, उसका फायदा मिला है, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ अलायंस में थे। अगर अलायंस में नहीं रहोगे और अकेले लड़ोगे तो तुम्हारा ही ज्यादा नुकसान है, हमारा कम नुकसान है। ये तेवर दिखाना जो कांग्रेस का चल रहा था, तो उससे अखिलेश को छुटकारा मिल गया। वो छुटकारा हरियाणा ने दे दिया। वैसे तो हरियाणा में 90 सीट का चुनाव था और अखिलेश हरियाणा में अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए सिर्फ 1 या 2 सीटें मांग रही थी। केजरीवाल हरियाणा में 3 सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन हुड्डा और कांग्रेस मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कांग्रेस बोलती थी हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस की हवा है। तो समाजवादी पार्टी ने शायद एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन केजरीवाल ने कुछ 47, 88 वगैरह कुछ उम्मीदवार खड़े किए थे, सबके डिपॉजिट चले गए। लेकिन कम से कम 6-7 सीटें ऐसी है कि जहां आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिले, वो अगर अलायंस होकर कांग्रेस को मिल जाते तो वहां की कांग्रेस की सीटें शायद निकल आती और बीजेपी को इतनी बड़ी जीत नहीं हासिल होती। तो आम आदमी पार्टी को अलायंस ना होने के कारण 80 से ज्यादा सीटें लड़ानी पड़ी और उसमें उनके लगभग सब उम्मीदवार के डिपॉजिट तक चले गए। लेकिन जो 1.5% से ज्यादा वोटिंग आम आदमी पार्टी को मिली, बस वही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फर्क दिखा सकते थे। लेकिन राहुल गांधी है, कांग्रेस है, वो तेवर दिखा रही है अपने ही मित्र दलों को, और एक एक करके मित्र दल जो है कांग्रेस के इंडिया अलायंस में, वो अपनी नाराजगी हरियाणा के बाद ओपनली दिखाना शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में आपको मालूम है पिछले 2 महीने से इंडिया अलायंस में यानी महाविकास आघाड़ी में एक झगड़ा चल रहा है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा डिक्लेयर करे या ना करे। उद्धव ठाकरे हटकर बैठ गए, जिद पकड़कर बैठ गए कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होना चाहिए। उनकी उबाठा शिवसेना जो है, जो महाविकास आघाड़ी में है, उसको ही फिर से मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस बोल रही है आपने 21 सीटें लड़ाई, जीती सिर्फ 9 सीटें, तो स्ट्राइक रेट आपका सबसे कम है और कांग्रेस का सबसे अच्छा है, क्योंकि 17 सीट लड़ाकर कांग्रेस ने 13 सीटें जीती है और कांग्रेस का एक बागी भी जीत गया है। तो मुख्यमंत्री होगा तो कांग्रेस का ही होगा। हवा महाविकास आघाड़ी की नहीं बल्कि कांग्रेस की है। इसलिए उद्धव ठाकरे जीत पकड़कर बैठ गए और कांग्रेस बोलती है कि उम्मीदवार, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पहले से जाहिर नहीं किया जाएगा। और इसमें ही इन दोनों का झगड़ा चल रहा था। तो चुनाव के नतीजे आने के बाद उद्धव ठाकरे ने और उनकी पार्टी का सामना नाम का जो मुखपत्र है, उन्होंने कांग्रेस को लताड़ा है। अगर आप हरियाणा में मित्र दलों के साथ अच्छा व्यवहार करते, 1-2 सीटें देकर मित्र दलों को साथ रखते, तो इतनी बुरी हार कांग्रेस को देखनी नहीं पड़ती।
हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। बीजेपी इतनी ज्यादा संख्या में जीत नहीं पाती, तो बात साफ है, तेजस्वी यादव हो बिहार के, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हो, बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी हो, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो, या महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस को अपनी औकात दिखाने पर उतारू हो गए। आगे चलकर क्या होगा? जिस ढंग से हरियाणा के नतीजे सामने आ गए, उन्होंने पूरी इंडी अलायंस मानो बिखर डाली है, बिखर गई है। जो कल तक एकजुट से बोलते थे, सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्लियामेंट्री राजनीति में जो एकजुट होकर बोलते थे पहले दिन से, ये आहिस्ते आहिस्ते बिखरने लगे थे। और बिखरने का कारण सिर्फ एक था, राहुल गांधी का अहंकार और कांग्रेस पार्टी के तेवर। तो वो जो तेवर थे, वो तेवर हरियाणा ने जमीन दोस्त कर दिए। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार राहुल गांधी एक बात बोल रहे, लोकसभा में बोल रहे, संसद में बोल रहे, बाहर बोल रहे, कहीं मीटिंग हो तो वो बोल रहे कि हमने तो मोदी का घमंड तोड़ दिया, हमने बीजेपी का जो अहंकार था वो जमीन दोस्त कर दिया। लेकिन असलियत में पहले ही लोकसभा के बाद का पहला चुनाव था हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। इन दोनों के नतीजे हम बारीकी से देखें और समझने की कोशिश करें तो उस नतीजों ने कांग्रेस का घमंड तोड़ दिया है। हरियाणा में कांग्रेस हार तो गई है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, ये चर्चा चल रही थी, वहां कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो गई है कि कांग्रेस के नेता आपस में लड़ पड़े, आपस में लड़ पड़े। चुनाव के पहले भी लड़ते थे और हार के बाद एक दूसरे पर ब्लेम करने के लिए लड़ रहे। और तीसरी जगह हम देखें तो जम्मू कश्मीर में हमने जीत लिया, ये कांग्रेस वाले बोल रहे, ये सफेद झूठ। आहिस्ते आहिस्ते उनके दोस्त ही बोल रहे कि कश्मीर में आप नहीं जीते हैं, कांग्रेस का मित्र दल नेशनल कॉन्फ्रेंस जीता है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के गोदी में बैठकर चुनाव लड़ी थी, ना कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गोदी में बैठी थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई है, ना कि कांग्रेस जीत गई है। और हवा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस के अगर 6 विधायक चुनकर आए तो वो राहुल गांधी के कारण नहीं है, उमर अब्दुल्ला के कारण है। और बीजेपी ने तो अपने जम्मू इलाके में जितनी ताकत थी उससे भी 1-2 सीटें ज्यादा हासिल की है। कहने का मतलब यह कि लोकसभा में जीत के बाद कांग्रेस जो तेवर दिखा रही थी और इंडी अलायंस करके उनके मित्र दल बोल रहे थे, वो इंडी अलायंस बिखरना शुरू हो गया। और बिखरने का कारण एक ही है, कांग्रेस के तेवर, राहुल गांधी का अहंकार। तो हरियाणा ने बीजेपी को इतिहास की तौर पर तीसरी बार सत्ता बहाल की है, तो उससे भी बड़ा इतिहास घटने जा रहा है कि राहुल गांधी उनकी ही पार्टी ने बनाई हुई जो इंडी अलायंस है वो बिखरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की तेवर ऐसे है, कांग्रेस की मस्ती ऐसी है कि उसी के कारण इंडी अलायंस को बिखर के तोड़ के फेंक देने का अवसर बीजेपी को मिल गया। अगले 2 महीने में, 1 महीने में महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव होने वाला है। अगर वहां बीजेपी जीत जाती है तो मान लो कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए बहुत बुरी खबर आने वाली है। और वो बुरी खबर ये है कि इंडिया अलायंस बचेगी ही नहीं, और जो मित्र दल है वो कांग्रेस के सर चढ़कर नाचने लगेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात साफ है, हरियाणा के ताऊ ने, यानी हरियाणा के वोटर को मैं ताऊ मानता हूं, क्योंकि
हरियाणा का वोटर समझदार निकला, उसने लोकसभा की गलती विधानसभा में सुधार दी और उसके कारण ऐसा थप्पड़ कांग्रेस को मारा है कि कांग्रेस की इंडिया अलायंस देखते देखते बिखरने लगी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और भाऊ तोरसेकर का ये हिंदी यूट्यूब चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।